क्या हो रहा है एक्चुअली? अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, अब क्या फैसला हुआ है और कि सोहेल इमरान इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पालेकेले। भट्टी साहब, आपसे भी जानेंगे। सोहेल इमरान तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। पहले भट्टी साहब, अगर आप इजाज़त दें और माइंड ना करें, तो मैं ज़रा श्रीलंका जाना चाहता हूँ और वहाँ का मौसम मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि सोहेल भाई के पीछे पस मंज़र बड़ा खूबसूरत होता है। भाई सोहेल, आप बता दीजिए, हतमी फैसला हो गया है कि पालेकेले में होगा 10 वाला मैच? नहीं, हैम्बनटोटा में हैम्बनटोटा में मैचेस करने का फैसला हो चुका है, लेकिन हमेशा की तरह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो अपडेट करने में बहुत ही पीछे है। अगर आप यहाँ पर भी रहते हुए बात करें, कोई भी क्यूरी हो या कोई भी ऐसी चीज हो तो फौरी तौर पर आगाह नहीं किया जाता, और यही वजह अब भी है कि अभी तक ऑफिशियली एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानब से और ना ही जय शाह जो है, जो सेक्रेटरी बीसीसी आए हैं और प्रेसिडेंट हैं एसीसी के, वो भी इतने एक्टिव नहीं हुए। हालांकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं इस मामले में। कभी उन्होंने जब शेड्यूल अनाउंस होना हो तो टाइम से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जब वेन्यू का पता खबर देनी हो वो खुद ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इस मामले में शायद उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मैं यही जानना चाह रहा था कि कोई हजीमत, कोई एम्बैरसमेंट है कि भाई हमने अपनी जिद की वजह से ये सारा मामला इधर शिफ्ट किया, यूएई में नहीं होने दिया, पाकिस्तान नहीं गए, और अब देखिए स्पेक्टेटर्स भी अजियत में हैं। जाहिर है क्रिकेट तो मुतासिर हो ही रही है। इतना बड़ा टूर्नामेंट, टीम्स देमसेल्व्स, क्योंकि अब उनको भी अपनी एक होता है कि आप अपना टोटल पोटेंशियल जो है वो निकालेंगे। अब मौसम ही ऐसा होगा, और वैसे भी वर्ल्ड कप से पहले था तो उनकी भी मतलब दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले एज वेल। अब्दुल्ला, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा मायूसी पाई जाती है, ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स में जो मीडिया कवर करने के लिए आया उसमें टीमों में अगरचे कोई खुलकर नहीं कह रहा, लेकिन तनकीद का निशाना जो है वो एसीसी और खासतौर पर भारतीय बोर्ड की जो हटदर्मी और खासतौर पर वन एंड ओनली जय शाह की जो एक हटदर्मी थी उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि अगर पाकिस्तान मेजबान है तो क्या मेजबान की इतनी भी सुनाई नहीं दी जा सकती कि उसको एक बात भी मनवा ली जाती। मेजबान पाकिस्तान, मेहमान अपने पूरे बुला नहीं सका पाकिस्तान, इंडिया की टीम पाकिस्तान आने से इनकार किया, आपने एक वेन्यू दिया कि हम वहां कराना चाहते हैं, वहां उन्होंने होने नहीं दिया। तो हम किस चीज के मेजबान हैं इस वक्त? अगर हम मेजबान थे तो ठीक है, जाने देते, कहते कि ठीक है, कहते आप कि जी ठीक है, अगर आप हमारी कोई भी बात नहीं माने तो होस्टिंग लेना तो ले ले, हम भी शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन कहीं पर भी सिर्फ 4 मैचेस को लेकर कहा जाता रहा कि आइस ब्रेक हो गई है। काहे की आइस ब्रेक हो गई थी? उससे पहले तो 2 दफा इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, 2 दफा न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है। तो आपने 4 मैचेस लेकर मासवाए खर्चे करने के और सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने 4 या 5 टीमों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया, मेरे ख्याल है इसके अलावा कुछ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहैसियत मेजबान हासिल नहीं हुआ है। ये एक्चुअली जब फैसले हो रहे थे तो हमने इस फोरम पे बैठ के भी बिल्कुल यही सवालात उठाए और थे, आप सब लोग हमारे साथ ही होते थे। बिल्कुल, और तब भी हम यही सोचते थे कि भाई वी आर द होस्ट, वी शुड बी द डिसीजन मेकर्स, कि ये किधर होंगे मैचेस और किधर नहीं, एक इंडिया की वजह से। और फिर हमें ये भी पता था कि इंडिया बाकी जो ममालिक हैं एशिया कप में उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। भट्टी साहब, आपको भी यही लग रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द वर्ड गो ही खराब हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, ऐसे ही है कि इंडिया जो है उसने सारे खेल को खराब किया है। बल्कि कल जो 4 हजरात पाकिस्तान आए हैं, जिनमें बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजेश शुक्ला हैं, 2 और उनके अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान आए, लेकिन वो सारे फोटो सेशन के लिए पाकिस्तान आए, उनकी कोई हैसियत नहीं है। सोहेल इमरान जो बात कर रहे हैं, असल बात वही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जय शाह वाहिद आदमी हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में डिसीजन मेकर है, और जय शाह ने पाकिस्तान की दुश्मनी और अपनी हटदर्मी की वजह से एक तरफ तो पाकिस्तान को मेजबान होने के बावजूद तनहा कर दिया गया, लेकिन श्रीलंका की जो इकॉनमी है उसको जितना ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर श्रीलंका की इकॉनमी को क्रिकेट की वजह से मिला। मैं आपको 4 क्रिकेट की मिसालें दूं। एशिया कप से भी पहले इमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका में हुआ। अफगानिस्तान को भारत ने कहा कि आप जाके श्रीलंका से वनडे सीरीज खेलें, तो अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका गई। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज जिसका कोई मतलब ही हमें नजर नहीं आया, चूंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस था। अफगानिस्तान ने जाके वो सीरीज श्रीलंका में खेली। अब नहीं तो जय शाह श्रीलंकन बोर्ड या किस वजह से इतने मेहरबान हो रहे हैं? बिकॉज ही वांट्स टू सिक्योर देयर वोट एज एन इन एशियन कंट्रीज। आगे आईसीसी में अगर इलेक्शन की बारी आती है तो बिल्कुल देखें, जो असल बात है कि
एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान भारत के साथ है, श्रीलंका भारत के साथ है, बांग्लादेश थोड़ा पाकिस्तान के साथ है, थोड़ा भारत के साथ है। तो वहां चूंकि 4 बड़े मुल्क हैं, तो पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो बोर्ड है उसमें भी हिमायत हासिल नहीं है। जो सबसे बड़ी बात जो अभी सोहेल इमरान कर रहे थे, हमने जो चार्टर्ड फ्लाइट्स चला दी टीमों को लाने ले जाने के लिए, उस पर भी हमारे हजारों डॉलर लग रहे हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को तो सिवाय इन 4 मैचों के, मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान इसका हिसाब किताब करेगा, पाकिस्तान को तो कुछ बचना नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी पता नहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि गेट मनी तो है ही नहीं। जाहिर है उस तरह स्पेक्टेटर्स जो यूएई में हमें हासिल हो सकते थे टिकटों से पैसे, वो यहाँ श्रीलंका में तो हासिल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। अब ये बता दीजिए, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब, और सुहेल हैं इस वक्त श्रीलंका में मौजूद। ये गौतम गंभीर वाला क्या मामला है? हम देख रहे हैं कि हमारे लड़के जो हैं वो घुल मिल रहे हैं, वहाँ से विराट कोहली और दीगर लोगों को भी कोई मसला नहीं है, फैंस भी अच्छे से पेश आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। कल हम राजेश शुक्ला का बयान देख रहे थे, गवर्नर हाउस लाहौर में मौजूद थे, वो भी लाहौर की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो ये गौतम के साथ क्या मसला हुआ है? मतलब लोग अगर कोहली को चेयर कर रहे हैं तो वो क्यों उन्हें लग रहा था कि मजाक उड़ा रहे हैं? अब्दुल्ला, कल भी मैंने जिक्र किया था कि गौतम गंभीर को कोई इनबिल्ट मसला है, क्योंकि जब वो खेलते थे प्लेइंग 11 में भी होते थे, तब भी वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ लड़ते थे। पता नहीं शायद उनको कोई जेलिसी का एक ऐसा आंसर पाया जाता है कि वो हर वक्त पाकिस्तान दुश्मन जो बातें हैं वो करते रहते हैं। और परसों भी जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा या जिसमें उन्होंने गुफ्तगू शनीद की, उसमें यही तनकीद का निशाना बनाया था कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी आपस में इस तरह क्यों मिल रहे हैं, दुश्मनी जो है वो ग्राउंड के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो ये उससे पहले ये वाकया हो चुका हुआ था। हालांकि वहां पर अगर आप गौर से वीडियो देखें और सुने, बार बार सुने, वहां पर कहीं पर भी इंडिया के जो मुखालिफ नारे नहीं लग रहे थे, ना कश्मीर के मुखालिफ नारे लग रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कोहली कोहली कहा जा रहा था। और वहां पर वैसे फ्लेयर अप हुए तो उन्होंने पता नहीं कैसे रात देखिए, कोहली के फैंस बॉर्डर के दूसरी तरफ हैं, बाबर के फैंस, अफरीदी के फैंस बॉर्डर के दूसरी तरफ हैं, दोनों तरफ है। मैं जरा गौतम गंभीर का एक और मसला बता दूं। जी। गौतम गंभीर का भी वही मसला है जो जय शाह का मसला है। कि उनका ताल्लुक बीजेपी के साथ है। वो बीजेपी के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो वो बीजेपी का जो बयानिया है, एंटी पाकिस्तानी बयानिया, वो उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भारत में हीरो बन जाए, अपनी पार्टी में हीरो बन जाए। मगर वो हीरो भी बनते हैं सुहेल, आप वहाँ पे और इंडियन जर्नलिस्ट भी मौजूद होंगे, आप भी हमें बेहतर बता सकते हैं। बाकियों को भी बात ये कोई रास आ रही है कि ये सारी टीम एक तरफ ये अलग एक तरफ अपनी, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले जिसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने जाना है खेलने के लिए, अगर गौतम मतलब बिला वजह कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या एवं जलती तो कोई है नहीं लेकिन फिर भी तेल डाल रहे हैं और डाले चले जा रहे हैं, तो कोई और उन्हें भी देख रहा है, कह रहा है कि भाई ये आपको क्या हो गया है? अब्दुल्ला, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि गुज़श्ता रोज जब ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद कुछ लोग जो इंडिया से आए हुए कवर करने के लिए, वो भी तनकीद का निशाना बना रहे थे और वो भी इस चीज से कर रहे थे, इत्तफाक कर रहे थे इस चीज से कि जी ये ऐसी कोई पीछे से आवाजें नहीं आई जिसकी वजह से रिएक्ट किया है गौतम गंभीर ने। लेकिन बाद में जब वीडियो वायरल होगी, बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा, तो वही जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने इकट्ठा किया, बुलाया उनको, गौतम गंभीर को, और उनको फीड किया और उनको कहा कि आप इस तरह करके इसको जो फ्लेयर आपको हुआ है मामला, इसको आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। तो वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो सामने होते हैं तो कुछ और बात करेंगे, ताकि उन्हें पता है कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अपने मीडिया की जानब से भी, और अपने मुल्क जाकर भी तनकीद का निशाना या कोई भी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब वो ऑफ द स्क्रीन होते हैं, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल हमारी ही बातों से इस चीज को इत्तफाक कर रहे होते हैं। जयशाह को भी बुरा भला कह रहे होंगे, कहते कि जी जयशाह ने पूरा टूर्नामेंट खराब कर दिया। लेकिन जब स्क्रीन के सामने आएंगे, जब आप यूट्यूब चैनल्स करेंगे या कुछ और चीज करेंगे, तो उसमें फिर वो बिल्कुल ही मुखालिफ इस चीज के नजर आएंगे। खैर, बॉटम लाइन ये है कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, और खास तौर पे जब हर चीज अपनी मनवा ही ली है और पूरा टूर्नामेंट उठ के श्रीलंका पहुंच गए एंड इट इज क्लियरली नॉट वर्किंग आउट, तो अब दे शुड लाई लो अ लिटिल एंड यू नो इस किस्म की हरकतों में। और अभी तो वर्ल्ड कप में देखिए क्या क्या करेंगे। वो तो खैर बात की बात, और वो है भी उनके अपने मुल्क में, तो दैट्स गोइंग टू बी अनदर थिंग। भट्टी साहब, अब नेक्स्ट जो 10th को मैच होना है इंडिया पाकिस्तान का, क्या मैच हमें देखने को मिलेगा? आपको लग रहा है कि फेवरेबल कंडीशंस होंगी? देखिए हुमा, 10 का मैच तो हमबन टूटा तकरीबन शिफ्ट हो गया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन जो सैटरडे को मैच जब हो रहा था और बारिश शुरू हो गई, तो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं इस टूर्नामेंट के, उन्होंने जय शाह से रिक्वेस्ट की कि साहब अब सूरत हाल खराब हो रही है, श्रीलंका में बहुत ज्यादा बारिशों की फोरकास्ट है, अभी भी टाइम है कि हम यूएई चले जाएं। माजी में आप देखें कि आईपीएल यूएई में होती, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया हुआ था यूएई का, तो आउटराइट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फाइनली पाकिस्तान का रिजेक्ट हो गया और वो टूर्नामेंट के जितने कोलंबो में होने वाले मैच थे वो हमन टूटा चले गए। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान मेजबान है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई पावर नहीं है जो भी चलती एक भी नहीं है हमारी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने भट्टी साहब बताई है कि हमने बिल्कुल सैटरडे के मैच के फौरी बाद भी सुहेल साहब ये ऑफर की थी कि भाई यूएई चला जाएं ये सारा टूर्नामेंट लेकर, लेकिन कोई नहीं माना इस पे भी। अच्छा, लास्टली सुहेल, कोई नहीं माना एक चीज होती है, हमें शायद जय शाह मनवाना नहीं भी नहीं माने। आता। आई एम सॉरी, पता नहीं अब ये थोड़ी तो- सी हमारी भी जरा पता नहीं क्यों कोशिश तो हमारी तरफ से भी की जाती ही है। आई एम श्योर ये नहीं है कि कोशिश नहीं की जाती होगी। सुहेल, ये फैंस जो जाहिर है यहाँ से भी हम भी जानते हैं कुछ लोग गए हुए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं गए हुए लेकिन फिर भी ठीक ठाक गए हुए हैं। ये मैच इधर से उधर, उधर से इधर, उन्हें भी जाहिर है मुश्किल पेश आ रही होगी, होटल्स, ट्रैवलिंग, ऑल दैट। अब्दुल्ला, अभी तो मुश्किल का आगाज होना है, क्योंकि हेमनटूटा के बारे में बताया जाता है कि वहां पर होटल्स बहुत कम है। यही वजह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने भी एतराज किया था, जो हम लोग कल भी जिक्र करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि हेमनटूटा में मैचेस होने हैं तो इस चीज को सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कल रात में भी नहीं लगा तो हूं कि होटल की जय शाह बुकिंग जो में है वो वहां पे खेमे होटल- लगा के दें सबको। और वो अब्दुल्ला, आखिर में शहर से दूर है, शहर से दूर है, जी, 36, 30, 35 किलोमीटर दूर है। सोहेल, जो जी 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 भट्टी साहब, सोहेल, उस ग्राउंड के अतराफ में या तो आपको शेर नजर आएंगे या बंदर नजर आएंगे या हाथी नजर आएंगे, बिल्कुल जंगल में वो ग्राउंड है। मतलब यानी क्रिकेट भी हो जाए और थोड़ा सा सफारी भी हो जाए, तो हैंड इन हैंड दो मजे। चलें जी। अच्छा जी, थैंक यू भट्टी so साहब, much. थैंक यू सुहेल भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और अच्छा, सो दिस इज काफी हमने द extensive हमने बात नहीं आपको लो डाउन दे दिया ऑन द एशियन कप, और दिस इज हाउ इट इज। सो सारे एंजॉय करेंगे जैसे भी हो रहे हैं, थोड़े से भीगे भीगे मैचेस, बट वेटिंग टू सी इंडिया पाकिस्तान वंस अगेन। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, हम विराट आपको पता है ना, पाकिस्तानी फैंस भी जब जिस तरह बाज यूनानिमस स्टार्स है ना, मतलब विराट कोहली इज अ स्टार अक्रॉस द बॉर्डर, इधर भी उधर भी। Yeah. शाहीन आफरीदी इज अ स्टार, इससे पहले शाहिद आफरीदी वाज अ स्टार, शोएब अख्तर वाज अ स्टार, एंड नाउ बाबर आजम इज आल्सो अ स्टार। उधर भी इनके फैंस हैं, इधर भी इनके फैंस हैं। तो हमने गौतम गंभीर टाइप नेगेटिव बातें तो कर ली, लेकिन विराट का डांस भी बड़ा वायरल हो रहा है।